ઈડીના પૂર્વ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રાજેશ્વરસિંહ ચૂંટણીના મેદાનમાં છે। લખનૌની વીઆઈપી સીટ સરોજિની નગરથી બીજેપીના ઉમેદવાર ભાજપ તેમના જ મંત્રી સ્વાતિ સિંહની ટિકિટ કાપી રાજેશ્વરસિંહને મેદાને ઉતાર્યા છે। ત્યારે ચૂંટણીના મેદાનમાં 2G સ્પેક્ટ્રમ કોલ બ્લોક સહિતની મહત્વપૂર્ણ તપાસ કરી ચૂક્યા છે રાજેશ્વરસિંહ। હવે અધિકારી જગતને અલવિદા કરીને તેઓ રાજનીતિમાં ઝંપલાવી ચૂક્યા છે। यूपी में चूंटणीनो माहौल जामी रह्यो छे ने वात जो करवामां आवे लखनऊनी सरोजिनी नगर एक एवी सीट छे के जेना पर तमामनी नजर छे कारण के लखनऊना सरोजिनी नगरथी ईडीना पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वरसिंह आ वखते लड़ी रह्या छे। सीधी बात करવાનો प्रयत्न करिए। सर, एक रोल था आपका अधिकारी का और आपकी जो टेन्योर रही है वो काफी चर्चास्पद टेन्योर रही है। अब आप आ गए हैं इस पॉलिटिक्स में, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एनफोर्समेंट के काम किए, वहाँ पे कानून का अनुपालन कराया और अब राजनीति में आके जनता के लिए अच्छे कानून बनाने हैं ताकि अपराधी राजनीति में ना आ पाए, अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय ना मिले और जनता के लिए विकास का काम हो। तो सर, अगर हम आपकी अगर ईडी के टेन्योर की अगर बात करें तो अगर वो 2G हो, स्पेक्ट्रम हो, कोल हो, इस्टा वस्टा, ये सारे जो केसेस थे जो कह सकते हैं बड़े सेंसिटिव केसेस थे और सीधे वहाँ पे ऐसे अपराधी जुड़े थे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। कितना टफ वो दौर रहा आपके लिए? नहीं, वो दौर बहुत टफ था। बड़े केसेस में कार्रवाई करना बड़ा सेंसिटिव होता है और बहुत मुश्किल काम होता है, बट ईडी एक बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है। हम लोग बहुत निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही गहन छानबीन करके जांच करते हैं। बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट्स के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन होता है और ये बड़ी जांचें ज़्यादातर जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। बड़ा टफ काम था लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। एलिगेशन भी सर उस वक्त पे हो रहे थे आपके ऊपर, काफी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई और उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनको भी कहीं ना कहीं इसी को लेके बड़ा सुनना पड़ा। तो उन सारे माहौल में से सीधा राजनीति में आप आए हैं तो कहीं पहले सोचा हुआ था जब ऑफिसर थे कि या तो फिर ये यकायक राजनीति में आप आए हुए हैं? नहीं, मेरा मन था कि एक बार सरकारी नौकरी जब सब संतुष्टि आ गई, मुझे इतने कार्य कर लिए, माफियाओं को जेल भेज दिया, शातिर बदमाशों को मुठभेड़ों का नेतृत्व किया, ईडी में सफेद पोस्ट जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता था, जिन्होंने कोल स्कैम किया, 2G स्कैम किया, एयरसेल मैक्सिस स्कैम किया, तत्कालीन वित्त मंत्री वो लगभग 100 दिन जेल रह के भी आए, कई 100 करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई। इसके बाद एक मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। फिर मैं ये जो एक्सपीरियंस था कानून की जानकारी का, कानून की मैंने लॉ की पढ़ाई भी करी, उसका मैंने सोचा अब जनता के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। राजनीति का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड होता है तो आप यहाँ डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं, तो इसी सोच को लेके फिर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। सरोजिनी नगर के लिए भी सवाल पूछूंगी लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, क्योंकि आप ऑफिसर रहे थे और आपने काफी सारे स्कैम एक्सपोज भी किए थे, उसके बाद जब आपने राजनीति में आने की सोची तब भाजपा से ही शुरुआत करनी है, इसके पीछे का क्या रीजन था? नहीं, मैंने देखा, मैंने सब सरकारों में काम किया, प्रदेश में भी मैंने सारी सरकारों में काम किया, राष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, सब में काम किया। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी ही अकेली पार्टी है जो कहती है वो करती है। यहाँ का नेतृत्व बहुत ईमानदार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही आकर्षक है। इन्होंने हिंदुस्तान को विश्व पे एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे मजबूत देश के रूप में स्थापित कर दिया है। आज हिंदुस्तान ऐसा देश है जो कि यदि उसके ऊपर कोई भी आतंकी घटना करता है तो दूसरे देश में जाके जवाब देने की स्थिति में है। हिंदुस्तान ऐसा देश है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो 60,000 80,000 हिंदुस्तान वाले आते हैं और ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हाथ पकड़ के उनका अभिवादन करते हैं। एक हिंदुस्तान को उन्होंने मजबूती के साथ स्थापित कर दिया है। जब वो लंदन गए तो प्राइम मिनिस्टर कैमरून उनका हाथ पकड़ के चल रहे, तो इंडिया की एक इमेज को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे ले गए। अगर जब आपकी चुनाव लड़ने की, क्योंकि ये खबरें तो काफी समय से आ रही थी, क्योंकि आपने भाजपा ज्वाइन किया था, स्वाभाविक रूप से आपका इतना बढ़िया टेन्योर रहा है तो आप चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन सरोजिनी नगर से ही चुनाव लड़ना है, ऐसा ये आपका मन था कि पार्टी ने आपको बोला था कि आप सरोजिनी नगर से फाइट कीजिए? ये पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली तो ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय होता है
कि क्या करना है। पार्टी का निर्णय था जो मेरे लिए हमेशा मान्य है और हमेशा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सरोजनी नगर में कोई इंटरनल पार्टी में कोई फाइट है क्या? क्योंकि एक जो मंत्री रही हैं उनको उतार के आपको ये यहाँ की जिम्मेदारी दी गई, कोई इंटरनल फाइट है कि सब एक बन के लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, सब एक बन के लड़ रहे हैं। पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी की विचारधारा, जैसे मैंने अभी स्पीच में आपने सुना होगा, मैंने कहा विचारधारा की लड़ाई है और मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है, हम लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हर आदमी उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। भाजपा पे एक आक्षेप ये भी लग रहा है इस बार के दागी नेताओं को तो इस बार भाजपा ने भी टिकट दी है, तो आप क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी यहाँ पे कितना विपक्ष के तौर पे मजबूत है या आपके लिए कितनी चैलेंज है? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह चुनाव हार रही है और पिछली बार भी 40-42 कुछ सीटें आई थी। मुझे नहीं लगता इस बार उतनी भी आएंगी। जनता जान चुकी है कि उनका काम है, अब उनके सारे अपराधी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे माफिया जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़वा रहे हैं इस पार्टी को और जेल से बाहर आने के लिए परेशान है। इनको बाहर नहीं आने देना है और जनता इनको बिल्कुल बाहर नहीं आने देगी। अंतिम सवाल, आप अपनी जीत के लिए और भाजपा की नई जीत के लिए कितने आश्वस्त? 100% उसमें आश्वस्त क्या, जीत हम लोग ऑलरेडी चुके हैं, कुछ भी कोई फाइट नहीं है कहीं पर। क्लीन स्वीप। हाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आ હતા સરોજની વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર ડોક્ટર રાજેશ્વર સિંહ જે કહી રહ્યા છે કે ભાજપની કોઈ જ લડાઈ નથી, આ વખતે ક્લીન સ્વીપ જોવા મળશે। તેની સાથે સમાજવાદી પાર્ટીના કેટલાક ઉમેદવારો જેલમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે કે જેને જનતા જવાબ આપશે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 લખનઉ।